बच्चों, और कैसे हैं सभी लोग? ठीक हैं। मैं आपका पुनीत सर, आपका साइंस टीचर, और आपको साइंस पढ़ाने आया हूँ। आप लोग घर पे सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना? अच्छी बात है। देखो, हम लोग साइंस, ये जो बुक थी क्लास सेकंड की, देखो ये बुक है, और हम लोग साइंस में चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, बोन्स एंड मसल्स। आप लोग क्लास चैप्टर 5 तक 4 तक पढ़ चुके हैं, और चैप्टर 5 से हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर क्या है हमारा? बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, बोन्स और मसल्स क्या होता है? बोन्स मीन्स होता है हड्डी, जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं। ठीक है, जो हड्डियां हैं वो सब क्या है? हमारे शरीर में हड्डियां हैं, और मसल्स हैं, यानी कि मांस। हमारे शरीर किस चीज़ से बना है? हड्डी और मसल्स से बना है। ठीक है, हड्डी और मांस से बना हुआ है। ठीक है, देखो ये मैंने आपके चैप्टर का पहला ग्राफ लिख दिया हूँ, जिसमें आप लोग को पता चले कि क्या हम पढ़े हैं। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। क्या है? आवर बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी हमारा जो बॉडी है वो डिफरेंट यानी कि अलग अलग पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जिससे आगे क्या है? सम पार्ट्स आर हार्ड वाइल सम पार्ट्स आर सॉफ्ट। हमारे शरीर के कुछ भाग हार्ड हैं और कुछ भाग सॉफ्ट हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि जो हमारा शरीर के जो पार्ट्स हैं वो क्या है? कुछ हार्ड है। जैसे बोन्स, हमारा बोन्स है, बोन्स क्या है? हार्ड है। और मसल्स क्या है? सॉफ्ट है। तो हमको यहाँ से सीधे पता चल रहा है कि जो हमारी बॉडी है वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों चीज़ से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आगे है बोन्स आर द हार्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बोन्स, हड्डियाँ, आर द हार्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि आवर बॉडी, हमारे शरीर की जो बोन्स है वो हार्ड पार्ट है ना। जो हड्डियाँ क्या होती हैं? दबती हैं? नहीं दबती हैं। कैसे होते हैं? एकदम कठोर होता है, उसमें थोड़ा सा भी दबाव नहीं आता है। हड्डियाँ क्या होती हैं? हार्ड पार्ट होता है। ठीक है, आगे है द सॉफ्ट पार्ट्स आर द मसल्स। और हमारे शरीर में जो सॉफ्ट पार्ट है वो क्या है? मसल्स हैं। मसल्स क्या होते हैं? जो मांस होते हैं। मांस को अगर आप देखिए तो क्या होगा? हल्का हल्का दबाने से दबेगा, वो मुलायम होता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर के बारे में था, बोन्स और मसल्स। आगे क्या है? स्केलेटन एंड बोन्स। स्केलेटन क्या होता है? जो हमारे शरीर की पूरी हड्डियों का जो भी जॉइंट्स है, ठीक है, उसे स्केलेटन कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? कंकाल। ठीक है, एंड बोन्स आप लोग को पता ही है। बोन्स मीन्स क्या होता है? हड्डी होती है। ठीक है, पढ़ते हैं। आवर बॉडी हैज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स आर कॉल्ड द स्केलेटन, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? बोन से मिलके बना हुआ है। और जो बोन से मिलके बना हुआ है वो क्या है? एक ढांचे में रखा गया है, एक तरीके से रखा जाएगा। यानी देख लो, अगर किसी बॉडी रहेगी, बॉडी से अगर मांस हटा दिया जाए तो हमको क्या दिखाई देगा? सिर्फ हड्डियाँ। सर से लेकर पैर तक क्या दिखाई देंगे? पहले सर दिखाई देगा, फिर शरीर दिखाई देगा, यहाँ से हड्डियाँ दिखाई देंगी, और फिर पैर की हड्डियाँ दिखाई देंगी। ये क्या है? पूरे शरीर को एक देखोगे फ्रेम की तरह है। ठीक है, उस फ्रेम को क्या कहते हैं? हड्डियों के फ्रेम को स्केलेटन कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? कंकाल कहेंगे। ठीक है, कहते हैं ना ये हड्डियों का कंकाल है, वही चीज़ है। आगे है द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ 206 बोन, यानी कि जो मानव के, जो इंसानों के हड्डियों का पूरा ढांचा होता है, कंकाल होता है, वो 206 हड्डियों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इट गिव्स द शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये क्या करती हैं? हड्डियाँ क्या करती हैं? हमारे बॉडी को एक शेप देती हैं, एक शेप देंगी और एक साइज देंगे। ठीक है, इट गिव्स द शेप एंड सपोर्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर शरीर में हड्डियाँ न रहें तो क्या इंसान चल पाएगा? खड़ा तक नहीं हो पाएगा, चलने की बात ही तोड़ दो है। ठीक है, शेप मिलेगा, यानी क्या है?
हमारे सर का देख लो, ये क्या है, ये आप सर देखेंगे क्या है, हड्डियों से मिलकर बना हुआ है और इस पर मांस लगे हुए हैं। इस पर क्या हुआ, हड्डियों की वजह से एक आकार मिला है। उसी तरह हमारे शरीर में है, ठीक है, वो भी क्या है, देखोगे एक आकार मिलते हुए चला जाएगा। और सपोर्ट यानी कि आपको अगर आपके शरीर में हड्डियां नहीं रहेंगी तो आपको किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो क्या करते हैं, आपको चलने में सपोर्ट देंगे, आपको बैठने में सपोर्ट देंगे, ठीक है, आपको हर तरफ से मदद करेंगे, चलने में, बैठने में, खेलने में, कूदने में, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो बोन्स है वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू स्टैंड, स्ट्रेट एंड वॉक। और हड्डियों की वजह से ही हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उन्हीं की मदद से, हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद, उसी की मदद से हम क्या करते हैं, स्टैंड स्ट्रेट, हम सीधे खड़े हो सकते हैं, ठीक है, सीधे खड़े हो सकते हैं, और एंड वॉक, और क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। अगर शरीर में हड्डियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा, न सही से खड़े हो पाएंगे और ना ही चल पाएंगे, ठीक है। इसलिए कहता है क्या, इट हेल्प अस टू स्टैंड, स्ट्रेट एंड वॉक। ये क्या मदद करता है, हमें सीधे खड़े होने में मदद करता है और चलने में मदद करता है, ठीक है। इट आल्सो गिव्स प्रोटेक्शन, और क्या करेंगे, ये हमको प्रोटेक्शन देंगे, ये हमको प्रोटेक्शन देंगे टू सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमको किस चीज़ की मदद, प्रोटेक्शन देंगे, जो हमारी शरीर की अनर पार्ट है। जैसे हमारे शरीर में क्या है, यहाँ पे अंदर सब क्या है, हड्डियाँ हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसे, जो इसके अंदर फेफड़ा है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है। समझ में आया। जैसे क्या है, ये हमारा है क्या, सर के ऊपर क्या है, पूरी हड्डियां हैं, हड्डी के अंदर, इसके अंदर क्या है, दिमाग है ना, तो दिमाग को बचाने का काम कौन कर रहा है, ये हड्डियां कर रही हैं। जो हमारे सर में हड्डियां हैं यही क्या कर रही हैं, हमारे सर के जो दिमाग है उसको बचाने का काम करता है। अब देखिए, आप लोग खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है, आपको सर में चोट लगता है, चोट में लगता है ना, सर में चोट, क्या होता है, अगर सर में ये हड्डियां न रहें तो क्या होगा, आपको सीधे ब्रेन में लगेगा चोट, आपके दिमाग में चोट लगेगा, ठीक है। तो क्या करती हैं ये हड्डियां जो हैं, क्या करेंगी, आपको बचाने का काम करती हैं। आपको कभी भी चोट लगेगा, देखें क्या होगा, ब्लड निकलेगा, थोड़ा सा सूजन होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा चोट लगता है, जब यहाँ की हड्डियाँ फूटेंगी या टूट जाएंगी, तभी हमारे दिमाग को चोट लगेगा, और नहीं तो क्या करेंगी, ये हड्डियाँ क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, यानी कि बचाएंगी। कौन बचाएगा, ये बोन्स, जो बोन्स है क्या करेंगी, हमें बचाएंगी। क्या बचाएंगी, सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो भी देखो हमारे सर में क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, तो उसमें क्या होती है, छोटी छोटी नसें होती हैं, छोटा से भी चोट लगेगा क्या होता है, देखे होंगे आप लोग कि छोटे छोटे जब जो नसें होते हैं, कभी कभी चोट लगता है तो लोगों की क्या होती है, याददाश्त चली जाती है। क्यों चली जाती है, जो हमारा सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, क्या होता है, ब्रेन में, वो घायल हो जाता है और क्या होता है, याददाश्त चली जाती है। लिंक कब जाएगा, जब हमारे हड्डियां उसको बचा नहीं पाएंगी, तब उसमें चोट लगेगा, जब उसमें चोट लगेगा तभी होता है। तो क्या है, इट आल्सो गिव्स प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो क्या करते हैं, हमारे शरीर में ये जो इनर पार्ट के जो हैं, सॉफ्ट पार्ट हैं, इसको बचाने का काम करती हैं, ठीक है। आगे है, बोन्स इन आवर बॉडी जॉइन टुगेदर, बोन्स इन आवर बॉडी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन। जितनी भी शरीर की हड्डियां हैं हमारे शरीर में, देखो सर से लेके पाँव तक एक दूसरे से क्या है, सब एक दूसरे से जॉइन है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे देखो सर से लेके गले पे यहाँ पे जुड़ा है, ये हड्डियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, हाथों की हड्डियाँ देखो इस यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, उंगलियों की हड्डियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, पैर की हड्डियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई है। इसी तरह क्या होता है, पूरे शरीर में एक जो हड्डियाँ हैं, कितनी हड्डियाँ हैं, 206 हड्डियाँ हैं। ये 206 हड्डियाँ क्या होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अगर जुड़ी हुई नहीं रहेंगी तो क्या स्टैंड कर पाएंगे, नहीं स्टैंड कर पाएंगे, आप सही से चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, ठीक है। ये दूसरे क्या होती हैं, 206 हड्डियाँ जो भी हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे तो ये क्या होगा, स्टैंड नहीं कर पाएगा, जो इसका फ्रेमवर्क है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी क्या करेगा, बॉडी वर्क काम कर पाएगा।
ठीक है। तो इसीलिए लिखा है बोन्स इन आवर बॉडी जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन। टुगेदर मीन्स क्या होता है, एक साथ। जॉइंट मीन्स क्या होता है, जुड़ना। जब दोनों एक साथ जुड़े होते हैं तो क्या होता है, एक स्केलेटन फॉर्म करते हैं, एक क्या करते हैं, कंकाल बनाते हैं, ठीक है। अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो कंकाल नहीं रहता है, क्या होता है, सिर्फ हड्डियाँ कही जाएंगी। और जब एक दूसरे से पूरी शरीर जुड़ी रहेगी उसे क्या कहेंगे, स्केलेटन कहेंगे। अभी हम यहाँ पढ़े हैं द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन, यानी कि जो इंसान है उसकी जो हड्डियों का कंकाल है वो क्या है, 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। 206 हड्डियाँ ऐसे थोड़ी शरीर में पड़ी हुई हैं। जो 206 हड्डियाँ हैं, अगर आप ध्यान से देखें आपके शरीर में जितनी भी हड्डियाँ हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उस सभी को क्या है, अलग अलग काम है, अपना काम अपने अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स जॉइन इज कॉल्ड ए जॉइंट। कहता है कि जो जगह शरीर में, जो जगह 2 या 2 से हड्डियाँ ज़्यादा मिलके जुड़ी हुई हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स जॉइन इज कॉल्ड ए जॉइंट। यानी कि शरीर में कहीं पर भी 2 हड्डियाँ या 2 से अधिक हड्डियाँ। अब बताओ, एक हड्डी तो आपस में जुड़ी नहीं रहेगी, एक हड्डी आपस में जुड़ी रहेगी नहीं। जब भी जुड़ेंगी 2 हड्डियाँ रहेंगी या 2 से ज़्यादा रहेंगी। जब 2 से ज़्यादा रहेंगी तो क्या होगा, आपस में जुड़े रहेंगे, तो जुड़े को क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉइंट। अब देखो शरीर में क्या है, हर जगह जॉइंट मिलेगा, यहाँ पे जॉइंट मिलेगा, यहाँ पे जॉइंट मिलेगा, ये भी जॉइंट है, यहाँ पर भी जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर भी जॉइंट है। वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द जॉइंट्स। अगर जहाँ भी हमारे शरीर में जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, जो क्या होगी, मुड़ेगी। जैसे देखो मेरा हाथ है, क्या कर रहा है, मोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये मुड़ रहा है। यहाँ लिखा है ना वी कैन बेंड, हम बेंड कर सकते हैं, बॉडी को मोड़ सकते हैं। जब मुड़ेगा बॉडी तभी यहाँ पे क्या है, एक हड्डियाँ ये है, एक हड्डी ये है, दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। उंगलियों में देख लो क्या होगा, हर जगह उंगलियाँ मुड़ रही हैं, यानी क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी हड्डियाँ हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तभी क्या हो रहा है, यहाँ पे मुड़ पा रहा है, नहीं तो ये मुड़ता। अब जैसे मान लो क्या है, ये हड्डी है एक, ये हड्डी एक है, क्या यहाँ से कहीं मोड़ दें इसको, नहीं मुड़ेगा। यहाँ से मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक हड्डी है, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। जॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो एक हड्डी ये मिली है, एक हड्डी ये मिली है, दोनों क्या हुआ है, आपस में जुड़े हैं, तो क्या हो रहा है, ये मुड़ पा रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, हम इसको मोड़ पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, द एल्बो जॉइंट हेल्प अस टू बेंड आवर आर्म। यानी कि जो हमारी कोहनियाँ हैं वो क्या है, जुड़ी हुई हैं, तभी हम क्या कर रहे हैं, आसानी से इसको मोड़ पा रहे हैं, ठीक है। जो स्केलेटन है, स्केलेटन क्या करता है, स्केलेटन हमारे बॉडी क्या करता है, स्ट्रेट चलने में काम करता है, ठीक है। ये हमारा एक पैराग्राफ खत्म हुआ। इसमें क्या होता है, बोन्स और मसल्स के बारे में बताया गया है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं आज। जो हमारे शरीर में क्या होती हैं, 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है, किससे, बोन से और मसल से, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में क्या है, हड्डियां हैं और मसल्स हैं। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, सिर्फ बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि बोन्स में क्या क्या होता है, कैसे जॉइंट होते हैं, जॉइंट होने के बाद क्या कहा जाएगा उनको, ठीक है। तो हमने क्या बताया था अभी कि जो हमारी बॉडी है वो क्या है, डिफरेंट पार्ट से मिलके बना हुआ है। लेकिन मेन पार्ट्स क्या होता है, कुछ पार्ट किससे बने हुए हैं, हार्ड पार्ट से बने हुए हैं, और कुछ पार्ट किससे बने हुए हैं, सॉफ्ट पार्ट से बने हुए हैं, ठीक है। हार्ड पार्ट्स में हम लोग क्या पढ़े हैं अभी को, बोन्स क्या होता है, हार्ड पार्ट होता है। उसको देखेंगे, कभी भी बोन्स को देखेंगे तो क्या होता है, वो कठोर होता है, यानी वो दबेगा नहीं, वो क्या रहेगा, एकदम हार्ड रहेगा। और मसल्स क्या होते हैं,
मसल्स सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। मसल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। वो क्या रहेंगे? बहुत ही मुलायम रहेंगे, इतने मुलायम रहेंगे कि उसको दबाने पे क्या है, मुलायम मुलायम के फीलिंग महसूस होगी, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? सॉफ्ट बोन्स आर द हार्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो हार्ड पार्ट है उसे क्या कहेंगे? बोन्स कहेंगे, ठीक है। और सॉफ्ट पार्ट्स आर द मसल्स, और जो सॉफ्ट पार्ट है वो क्या है? मसल्स हैं, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े थे? स्केलेटन एंड बोन्स, यानी कि जो कंकाल होता है और हड्डियाँ होती हैं। कंकाल जो होंगे वो हड्डियों से मिलके बनी हुई हैं, ठीक है। सभी जानवरों में भी हड्डी होती हैं, इंसानों में भी हड्डी होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे थे? सिर्फ ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि सिर्फ इंसानों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, कोई भी हो। यहाँ पे क्या गए? ह्यूमन आ गया। ह्यूमन मतलब चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सबके शरीर में कितनी हड्डियाँ होंगी? 2 से 6 हड्डियाँ होंगी, ठीक है। 2 से 6 हड्डियाँ होती हैं इंसान के शरीर के अंदर, जो क्या होती हैं? अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं, दो क्या है? उंगलियों में छोटी छोटी हड्डी हैं, यहाँ पे बड़ी हड्डी है। पैर में देखेंगे जंघे पर वो क्या होंगी? बहुत बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। कान में देखोगे छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। शरीर में कहीं कहीं क्या होता है? छोटी छोटी होती है। हमारे जो देखो पीछे की जो हड्डियाँ होती हैं वो भी क्या है? ये रीढ़, इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? बैकबोन कहेंगे। क्या कहेंगे? बैकबोन कहेंगे। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे क्या कहेंगे? बैकबोन कहेंगे, ठीक है। तो क्या है? आवर बॉडी हैज ए फ्रेमवर्क ऑफ आवर बोन्स आर कॉल्ड द स्केलेटन, यानी कि जो हड्डियों का हमारा फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो हड्डियों का ढांचा है उसे क्या कहेंगे? कंकाल कहेंगे। और आगे क्या दिया? द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन, यानी कि एक इंसान के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। आप लोग को देखने पे लगेगा कि शरीर में बहुत कम हड्डी होती हैं, लेकिन क्या होता है? 206 हड्डी होती हैं। 206 बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, 206 बोन। इट गिव्स द शेप एंड सपोर्ट टू ऑफ आवर बॉडी। और ये हड्डियाँ क्या करती हैं? हमारे बॉडी को एक शेप देंगी, ठीक है। ये एक शेप दिए हैं, एक शेप दिया है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी देखो एक शेप दिया है। यहाँ देखो चेहरे पे एक शेप दिया है। शेप में क्या होता है? एक शेप और आकार, मतलब एक आकार देगा। किसी का देखोगे लंबा रहेगा, किसी को गोल रहेगा, क्या होता है? वो आकार होता है। हड्डियों के वजह से आकार बदलते हैं, ठीक है। और क्या होता है? सपोर्ट टू आवर बॉडी, और हमारे बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। अभी बताए हैं, खड़े होने में सपोर्ट करता है, चलने में सपोर्ट करता है, खेलने में सपोर्ट करता है। अगर शरीर में हड्डी नहीं रहेगी तो क्या होगा? शरीर खड़ा नहीं, बैठ नहीं पाएगा। खड़ा होने बात ही छोड़ दो, शरीर को हम हिला डुला नहीं सकते हैं। मांस को क्या करेंगे? हिला डुला नहीं सकते हैं। हड्डी रहेगा तभी काम करेगा, ठीक है। इट हेल्प अस टू स्टैंड, स्ट्रेट एंड वॉक। और क्या कर सकते हैं? हड्डियाँ जब रहेंगी तो हम आसानी से सीधे तरीके से चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और काम कर सकते हैं। इट आल्सो गिव्स प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और क्या करेंगे? ये हमारे शरीर की जो सॉफ्ट पार्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे अपने शरीर में हड्डियाँ होती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होंगी? पकड़ में आएगा, यहाँ पे क्या है? हड्डियाँ हैं। इसके अंदर क्या है? फेफड़े हैं। इसके अंदर क्या है? हार्ट्स है। वो सब क्या कर रही हैं? जो यहाँ की हड्डियाँ हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो सब क्या है? बहुत ही सॉफ्ट पार्ट हैं, बहुत ही मुलायम चीज़ है, ठीक है। ये क्या कर रही हैं? यहाँ की जो हड्डियाँ हैं उसके अंदर के पार्ट को बचाने का काम कर रहा है। अभी हम लोग पढ़े हैं, ये सर का जो हड्डी होता है वो क्या करता है? हमारे जो सिर में क्या होता है? ब्रेन, जो दिमाग होता है उसको बचाने का काम करता है, ठीक है। बोन्स इन आवर बॉडी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन। और जब बोन्स क्या होते हैं? हड्डियाँ जब बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो क्या बनाती हैं? एक स्केलेटन बनाती है, एक कंकाल बनाती हैं, ठीक है। हमारे बुक में देखे होंगे, ये देखो, ये बुक में क्या है? देखो एक स्केलेटन है। स्केलेटन है ना, सर से लेकर पूरे हाथ पैर फेफड़ा की जितनी हड्डियाँ हैं, देखो पैर के लेकर क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? एक स्केलेटन बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। यही हमारा स्केलेटन है, कंकाल। जो ह्यूमन बॉडी का जो होता है स्केलेटन, यही है, ठीक है।
आगे क्या कर रहा है, द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स जॉइन इज कॉल्ड ए जॉइंट। और जितनी भी जो हड्डियां हैं, जिस जिस जगह क्या हुई है, 2 या 2 से हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियां जुड़ी हुई हैं, उनको क्या कहेंगे, जॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, जॉइंट कहेंगे। वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द जॉइंट्स। और जहाँ जहाँ शरीर क्या हुई है, जॉइंट हुआ है, उसको आसानी से हम मोड़ सकते हैं। अगर मोड़ेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, सीधे सीधे थोड़ी चलेंगे, इसलिए जॉइंट हुआ है। जॉइंट करने के लिए हम आसानी से काम कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एल्बो जॉइंट हेल्प अस टू बेंड आवर बॉडी। जो हमारे शरीर की एल्बो क्या होता है, ये कोहनी होता है, ठीक है। ये क्या हुआ है, यहाँ पे एक हड्डी ये जुड़ा है, एक हड्डी ये जुड़ा है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या कर रहा है, हम इसको आसानी से बेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये बेंड कर सकते हैं, उंगलियाँ देखो बेंड कर सकते हैं, यानी कि आसानी से मोड़ सकते हैं। मोड़ के क्या कर सकते हैं, इसको एक हाथ बंद कर सकते हैं, ठीक है। पैर चलते हैं तो क्या करते हैं, मोड़ेंगे नहीं तो सीधे सीधे नहीं चल सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे पैरों में घुमाव आएगा। हम यहाँ से देखो, ये हड्डी क्या होती है, यहाँ से जुड़ी रहती है, अगर जुड़ी नहीं रहेंगी तो हम लोग झुक नहीं पाएंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़े, बोन्स के बारे में पढ़े, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का बोन्स है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चों ध्यान दें, आज जितना पढ़ाया हूँ उसको क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, नहीं समझ में आता है तो इसको एक बार पढ़ के देखेंगे, ठीक है। और जिसके पास बुक नहीं है वो भी ध्यान से इसको देख सकते हैं कि हमारे इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ में क्या चीज़ था, ठीक है। इसको रिवीजन करेंगे, बोन्स क्या होता है, ठीक है। और अगला चैप्टर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मसल्स। अभी हम लोग क्या बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब अगला क्या पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।